अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो 22 जुलाई को जो इलेक्शंस हुए पंजाब असेंबली में चीफ मिनिस्टर के लिए, और उसके बाद जो रूलिंग आई वो अब सबके सामने है, और उसके बाद फिर जिस तरह पीटीआई और काफ लीग जो है वो लाहौर रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस गई और वहां पर जाकर दरख्वास्त जमा हुई, फिर हफ्ते को समाअत हुई और फिर आज सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 1 बजे से समाअत शुरू हुई और अभी तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस वक्त तक जारी है। और लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज हुकूमती इत्तेहाद के बड़े बड़े लीडर्स ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब, मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब और दीगर पार्टीज के जितने भी लीडर्स थे वहां पे मौजूद थे। और एक एएनपी के लीडर ने तो इस तक बात कर दी कि जनाब अगर मुल्क को बचाना है या मुल्क की खैरियत चाहते हैं तो इमरान खान को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब इसका मुझे नहीं मालूम, उन्होंने कहा ये मेरी जाती राय है, लेकिन इमरान खान साहब को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब बात यह है कि पिछले 48 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया, तकरीबन कोई 72 घंटे होने को हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अलाइड पार्टीज जो भी हुकूमती इत्तेहाद है उनका एकदम रवैया तब्दील हो चुका हुआ है। वो सारे अब जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब इदारे न्यूट्रल नहीं रहे, अदलिया के ऊपर डायरेक्ट तनकीद की जा रही है, बिल्कुल अदम एतमाद किया जा रहा है 3 रुकनी बेंच पर। और उसके बाद आज सुबह जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वाज़ेह तौर पर सिर्फ यही फरमाया, उन सब का मौक़िफ़ एक ही था इत्तेहादी हुकूमती इत्तेहाद का, कि जनाब फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। और फिर हमने देखा कि जिस तरह के दलाइल पेश किए जा रहे थे हुकूमती इत्तेहाद के वुकला की तरफ से, वो बार बार फुल कोर्ट के लिए ही इस्तदा कर रहे थे। और ऑनरेबल जजेस उनको कहते थे कि इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्लिमानी लीडर की बात मानी जाए या पार्लिमानी पार्लियामेंट या फिर पार्टी के सरबराह की बात मानी जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, लेकिन तमाम वकला ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि जनाब फुल कोर्ट बनाया जाए, जिस पर फिर ऑनरेबल जजेस चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि तो फिर आप तो चाहते हैं कि मामला सितंबर तक चला जाए, क्योंकि सितंबर से पहले तो फुल कोर्ट बन नहीं सकता। एनीवेज ये इस्तदा जो है मुस्तरद होगी। लेकिन फिर मैं दोबारा जाऊंगा सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो तमाम बड़े लीडर्स ने की। मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि ये 3 वही जज हैं जो बार बार मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो है फैसले दे रहे हैं, तो हमें इन पर कतई तौर पर एतमाद नहीं है और इसलिए हम फुल कोर्ट की बेंच की इस्तदा कर रहे हैं। अब बात यह है कि पीएमएलएन का सिर्फ जिक्र किया उन्होंने, बाकी जितने पार्टी के लीडर्स वहां पे सरबराहान बैठे हुए थे, बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान जेयूआई फे, और उनका जिक्र नहीं किया उन्होंने कि मतलब कि जी सिर्फ पीएमएलएन के खिलाफ ही फैसले आ रहे हैं। और फिर उन्होंने एक और बात की कि जी आज जब आप लीडर को, पार्टी के कायद को मुल्क बदर कर देंगे तो फिर तो वो बाहर से बैठ के हिदायत देगा। अब अपने वालिद साहब को वो कह रही है कि मुल्क बदर कर दिया गया। मरियम नवाज साहिबा शायद भूल रही हैं कि उन्होंने इस्तदा की थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लेटलेट्स जो हैं वो बिल्कुल गिर गए हैं, और खुदा ना खास्ता अगर इनको वापस इंग्लैंड ना जाने दिया, लंदन ना जाने दिया अपने मौलिज के पास, तो खुदा ना खास्ता इनको कुछ भी हो सकता है। और फिर अदालत ने जो है वो हुकूमत की कोर्ट में बॉल फेंकी और हुकूमत ने ये फैसला किया कि जनाब इनको जाने दें, क्योंकि जो उस वक्त रिपोर्ट्स बता रहे थे कि उसके मुताबिक उनको जाने दिया गया। और आज मरियम नवाज साहिबा में बता रही हैं कि मुल्क बदर किया गया। भाई सवाल तो ये पैदा होता है, इस वक्त सवाल तो पूछना चाहिए मौजूदा वजीर आजम से। अदालतों को तो वजीर आजम को बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि जनाब आपने एफिडेविट दिया था अपने बड़े भाई के मुतल्लिक कि जी वो कुछ अरसे में इलाज करवा के वापस आ जाएंगे, और अब तकरीबन 2.5 साल से ज्यादा अरसा होने को है, या लगभग 2.5 साल होने को है, वो वापस आने का नाम नहीं ले रहे। और मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि मुल्क बदर किया गया। तो ये एक बड़ा मुतनाज़े सी बात है, अजीब सी बात है। दूसरी बात ये कि अब से तकरीबन 9-10 दिन पहले 10 दिन पहले एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट पर, जिस पर मरियम नवाज साहिबा ने एक जलसे में खड़े होकर बात की। उन्होंने कहा कि अब इमरान खान साहब को पता लगेगा कि ये अदालतें हैं, ये उनके कोई जलसे नहीं है जहां पे वो जाके ये खत लहराएंगे और अदालतें उनके हक में फैसला दे देंगी। जो मरासले के हवाले से डिटेल जजमेंट आई थी उस पर उन्होंने कहा कि जी अब इमरान खान नियाजी को पता चलेगा कि उनकी मर्जी की अदालतें मौजूद नहीं हैं, और कमाल कर दिया जी अदालतों ने। और अभी 10 दिन नहीं गुजरे और इसके बाद
मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा फरमाती हैं कि अच्छा वाज़ेह रहे कि ये 3 जज जो इस वक्त ये मामला सुन रहे हैं, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मजारी साहब की, दोस्त मोहम्मद मजारी साहब के खिलाफ जो पिटीशन है पीटीआई और पीएमएलक्यू की जो सुन रहे हैं, उस बेंच में भी ये 3 जज मौजूद थे जिसकी वाह वाह और तारीफें करती नहीं थक रही थी मरियम नवाज साहिबा। और आज अभी तकरीबन 10 दिन हुए हैं उस बात को, और उसके बाद वो कह रही है कि जी हमें इन 3 जजेस पे एतमाद नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसले देते हैं। तो पहले तो उनको ये मुशावरत कर लेनी चाहिए थी कि आप अगर अदम एतमाद कर रही हैं ऑनरेबल जजेस पर, तो अपने लेफ्ट राइट पे जो उनके लीडर्स बैठे हुए थे उनसे भी पूछ लेती क्या उनको भी इन पर एतराज है। लेकिन जॉइंट फैसला यही आया कि फुल कोर्ट होना चाहिए, लेकिन 3 जजेस पे ऊपर बाकायदा एतराज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज साहिबा ने किया है। तो एक तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप अपने वालिद साहब को कहती हैं कि जी मुल्क बदर कर दिया गया, दूसरी आप कहती हैं 10 दिन जो पहले इन्हीं 3 जजेस जिस बेंच पे मौजूद थे, 5 रुकनी बेंच, जो फैसला दिया था वो बहुत जबरदस्त था और इमरान खान नियाजी को आपने कहा था कि अब तुम्हें पता लगेगा कि अदालतें आज़ाद कैसे होती हैं, और आज आप बैठ के ये कह रही हैं कि जनाब ये जजेस जो हैं इन पर हमें एतमाद नहीं है। अब समझ तो नहीं आती है, लेकिन इस पे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगती है। अब देखना यह है कि आला अदलिया इसके हवाले से किस तरह अपना रुख तब्दील करती है। आज तो वाज़ेह तौर पर उन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये कह दिया कि जनाब आप क्या चाहते हैं कि सितंबर तक ये मामला लटका रहे। तो जो अगर फुल कोर्ट की बेंच की आप बात करते हैं तो वो तो अब भी पॉसिबल नहीं है। फिलहाल उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अहमियत का मामला है और ये इतना भी पेचीदा नहीं है कि इसके लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। इस मामले को अभी हमें जल्द अज जल्द हल करना है। और सवाल फिर वही था कि जनाब क्या पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए पार्लिमानी लीडर की हदायत सबसे इंपॉर्टेंट है या फिर पार्टी सरबराह की। तो अभी तक सवाल वही है, उस पर अब देखते हैं कि क्या फैसला आता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। थैंक यू।